हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का टॉपिक जड़त्व तथा बल। जड़त्व तथा बल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे आसपास अनेक प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। क्या हमने कभी इन गति के कारणों के बारे में सोचा है? ये गतियाँ क्यों होती हैं? और कोई भी चीज़ अगर विराम में कब आती है या कोई भी चीज़ गति अवस्था में कब आती है? तो ये जो जड़त्व शब्द है, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे जड़त्व को हम अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया, और इनर्शिया शब्द बना है इनर्ट से। और इनर्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब कुछ ना होना। तो जड़त्व शब्द को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इनर्ट से बना है और इनर्ट का मीनिंग है नो एक्शन, यानी कुछ ना करने वाला। अब आप कहेंगे कि जड़त्व तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है क्या? तो हम बहुत समय पहले की बात करते हैं। जैसे हमने कोई बॉल ली, बॉल को फर्श पे लुढ़का दिया, तो आप देखते हैं जब बॉल को फर्श पे लुढ़का देते हैं तो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ऐसे ही आप जब साइकिल चला रहे होते हैं और साइकिल में अगर आप पेडल मारने बंद कर दें तो साइकिल भी कुछ दूर जाकर रुक जाती है। ये बातें आप अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं। लेकिन तो ये जो मैंने आपको बताया, बहुत समय पहली बातें हैं ये, जब ये खोजें चल रही थी कि हमने क्या देखा, हमारे आसपास जो वस्तु हैं जब आप उन्हें चला के छोड़ते हैं तो वो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती हैं। तो वस्तुओं में कौन सा गुण मिला? वस्तुओं में हमें गुण मिला कि आपने एक बॉल को धक्का लगाया, वो चली और कुछ दूर जाके रुक गई। इसका मतलब बॉल में कौन सा गुण है? बॉल में एक गुण है कि वो अपनी गति को लगातार बनाकर नहीं रख पाती। फिर से सुनिएगा, बॉल में या साइकिल में एक ऐसा गुण है कि वो अपनी गति को लगातार बनाकर नहीं रख पाती, वो रुक जाती है। तो उसमें अपनी गति को लगातार बना पाने की असमर्थता है, इनएबिलिटी है। यानी कि फिर से सुनिएगा, अगर कोई गतिमान वस्तु है और गतिमान वस्तु, जैसे मैंने ज़मीन पे कोई बॉल डाल दी, तो वो बॉल जो है कुछ दूर जाके रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि गतिमान वस्तु क्या करती है? अपनी गति को लगातार नहीं बना पाती। तो वस्तुओं में हमने क्या देखा? ये बहुत पहली बातें हैं भाई, कि वस्तुओं में अपनी गति को लगातार बनाए रखने में असमर्थता होती है। क्या होती है? असमर्थता। तो हमने ये कुछ नियम बना दिया। हमने क्या बना दिया कि भाई जो वस्तु गतिमान है वो लगातार अपनी गति को नहीं बनाए रख सकती। लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा नॉलेज और डेवलप हुआ, हमने क्या देखा कि हमने जो नियम बनाया था कि वस्तुएं लगातार अपनी गति को नहीं बनाए रख सकती, उसके तो विपरीत भी कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। कब से घूम रही है? करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से पृथ्वी घूम रही है। और पृथ्वी जब घूम रही है तो वो तो नहीं रुकती। पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात हो रहे हैं। तो जो हमने नियम बनाया था कि भाई किसी वस्तु को आप अगर चला के छोड़ेंगे वो रुक जाएगी, यानी वो अपनी गति को लगातार नहीं बनाए रख सकती। तो इसका उल्टा हमें कहाँ मिला? जब पृथ्वी घूम रही थी तो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है, वो तो नहीं रुकती। तो हमारा जो नियम था कि वस्तुएं अपनी गति को
लगातार नहीं बनाए रखती, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी अक्ष पे घूम रही है, करोड़ों वर्षों से घूम रही है, अपनी गति को लगातार बनाए हुए है। तो हमने सोचा कि जो नियम हमने पहले बताया था वो कुछ गलत है। तो हमने दो तरह की बातें देखी। जो गतिमान वस्तुएं हैं वो रुक जाती हैं, और जो वस्तुएं लगातार घूम रही है, जैसे पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना, वो लगातार घूम भी सकती है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, तो वस्तुओं में हमने कुछ ये दो तरह के गुण देखे। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा हुआ है। अब मैंने सोचा कि यहाँ रखा है, थोड़ी देर बाद ये आगे चला जाएगा। मैंने देखा ये आज भी यहीं था, और मैं अगर यहाँ शाम तक खड़ा रहूँ तो शाम को भी मेरे हाथ पे ऐसे ही रहेगा। तो क्या ये डस्टर अपनी स्थिति में स्वतः परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। अब अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है तो वो घूमती रहेगी। अब ये डस्टर है, अगर मैं इसे चला के छोड़ दूं ऐसे, या एक बॉल को धकेल के छोड़ दूं, तो बॉल कुछ दूर जाकर रुकेगी। तो हमारा नॉलेज जब डेवलप हो गया तो हमने देखा कि पृथ्वी पर जब बॉल लुढ़कती है तो लुढ़कने के बाद पृथ्वी का जो तल है वो उस पर घर्षण बल लगाता है। वो घर्षण बल क्या करता है? उस बॉल को रोक देता है। पृथ्वी जब घूम रही है, वहाँ पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूम रही है, वहाँ घर्षण बल नहीं है, इसलिए वो लगातार घूमती रहती है। तो जड़त्व के नियम की हम बात कर रहे थे। जो रखा हुआ डस्टर है, अगर आप ध्यान से देखें, वो स्वतः नहीं चल सकता, अपने आप नहीं चल सकता। अगर आपने कोई बॉल लुढ़का दी और उस पर घर्षण बल ना लगे तो क्या वो रुक जाएगी? सोचिए, अगर आपने बॉल को ज़मीन पर लुढ़काया और लुढ़काने के बाद ज़मीन का तल उस पर घर्षण बल ना लगाए तो क्या वो रुकेगी? घर्षण बल कहो या बाह्य कारक कहो, बात एक ही है। वो बाद में परिभाषा में बल की बताऊंगा आपको। तो हमने क्या रिजल्ट देखे? हमने रिजल्ट देखे कि जो वस्तुएं विराम में रखी हैं, जैसे डस्टर रखा हुआ था, या हमने कोई मेज पे कोई किताब रख दी और कहा कि किताब यहाँ रख दी, हमने देखा थोड़ी देर बाद ये आगे चली जाएगी या कल तक ये कुछ आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ती। तो वस्तु जहाँ है वो वहीं रहती है, ठीक है। और तो हमने बड़ा एक क्लियर नियम बना लिया कि जो वस्तु रखी है, जो वस्तु रखी है वो स्वतः नहीं चल सकती, वो स्वतः नहीं चल सकती। और अच्छी लैंग्वेज में कहें तो वो वस्तु स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब कोई गतिमान वस्तु है, तो अगर गतिमान वस्तु है तो वो स्वतः रुक नहीं सकती। अभी मैंने बॉल का उदाहरण बताया, बार बार एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए कि जब बॉल ज़मीन पे आप डाल दोगे, बॉल चलेगी, तो बॉल रुकेगी कब? जब उस पर घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल ना लगे तो बॉल नहीं रुकेगी। तो एक क्लियर कट नियम बन गया कि रुकी हुई चीज़ तो अपने आप नहीं चल सकती और चलती हुई चीज़ अपने आप नहीं रुक सकती। तो वस्तुओं में कौन सा गुण हुआ? वस्तुओं में एक गुण हुआ, कौन सा गुण हुआ? कि वस्तु स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात विराम में रखी वस्तु स्वतः नहीं चल सकती और चलती हुई वस्तु स्वतः नहीं रुक सकती। तो वस्तुओं में कौन सा गुण हुआ? वस्तु में एक गुण हुआ, हर एक वस्तु में गुण मिलेगा। आपके घर में मेज रखी है, आपने कहा जरा मेज को चला, आगे हो जा थोड़ी सी, चल यहाँ से, क्या मेज चलेगी? नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक आप उस पर बाहर से कोई कारक नहीं लगाओगे। बाहर से कोई कारक, धक्का, आगे चलानी है तो धक्का लगाओगे, अपनी तरफ खींचनी है तो मेज को खींचोगे। तो ये धक्का या खिंचाव जब तक आप मेज पे नहीं लगाओगे तब तक मेज नहीं चलेगी। तो मेज के अंदर कौन सा गुण है
मेज स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात विराम में रखी वस्तु स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब आप साइकिल चलाते हैं तो अगर आप पैडल मारने बंद कर दें और पृथ्वी का जो तल है वो पहियों पे घर्षण बल ना लगाए, या आप ब्रेक द्वारा पहियों पे बल ना लगाएं, बल का मतलब बाह्य कारक ना लगाएं, तो साइकिल भी स्वतः नहीं रुकेगी। तो एक नियम क्या बन गया? एक ये बन गया कि गतिमान वस्तुओं में कौन सा गुण होता है? उनमें एक गुण होता है कि वे स्वतः नहीं रुक सकती, अर्थात चलती ही वस्तु अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। अवस्था परिवर्तन का मतलब वो अपने आप नहीं रुक सकती। अवस्था परिवर्तन का मतलब आप जानते हैं, वस्तु जहाँ थी वहाँ से उसकी स्थिति का बदल जाना। तो नियम क्या बना? अगर कोई वस्तु विराम में रखी है स्वतः नहीं चल सकती, और गतिमान वस्तु है अगर उस पर बाह्य कारक ना लगे तो स्वतः नहीं रुक सकती। तो वस्तुओं में कौन सा गुण है? तो वस्तुओं में एक ऐसा गुण है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो वस्तुओं में ऐसा गुण होता है कौन सा गुण होता है? कि वे स्वतः, अब सुनिएगा आप, कि वे स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। फिर से बार बार बता रहा हूँ, गतिमान वस्तु अपने आप नहीं रुक सकती जब तक बाह्य कारक ना लगे, बाह्य कारक धक्का या खिंचाव। और विराम में रखी वस्तु भी अपने आप अपनी अवस्था नहीं बदल सकती जब तक बाह्य कारक ना लगे, धक्का या खिंचाव। तो वस्तुओं में कौन सा गुण हुआ? अपनी अवस्था को स्वतः न बदल पाने का। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो परिभाषा नोट करिएगा। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं, वस्तुओं के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा जड़त्व को मापा कैसे जाए। जड़त्व को कैसे मापा जाए? चलो, जड़त्व को मापने से पहले मैं आपको बल बता देता हूँ। बल मैंने बता भी दिया आपको, इसके बीच बीच में थोड़ा सा आपको बस उस याद दिला दूँ। वो धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, उसका नाम रखा जाता है बल। तो वह धक्का अथवा खिंचाव जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयत्न करे, उस धक्के या खिंचाव को ही बल कहते हैं। ये बल की परिभाषा हुई। क्योंकि भौतिक राशियों के नाम रखे जाते हैं, तो हमने कहा कि एक वस्तु पे मैंने कुछ लगाया, यहाँ कुछ लगा तो ये चली, ये क्या लगा? बाह्य कारक, ये धक्का लगा, यही बल है। या मैंने किसी वस्तु पे ये लगाया, ऐसे, इसे ऐसे खींचा, ये खिंचाव है, इसका नाम भी क्या है? बल है। तो बल क्या हुआ? बल वह बाह्य कारक है जो क्या करता है? किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है। ये हुई बल की परिभाषा। इसकी और भी अलग अलग रूप हैं लिखने के, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग लिखा है। किसने लिखा है कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है। तो ये बल की परिभाषा हुई। अब जो जड़त्व की बात कर रहे थे हम, जड़त्व की माप कैसे लें? जड़त्व वस्तुओं का वो गुण है जो उनकी अवस्था को नहीं बदलने देता। अर्थात विराम में रखी वस्तु को तो जड़त्व विराम में ही रखना चाहता है, और गति में चलती हुई वस्तु को जड़त्व गति में ही रहने देना चाहता है। मान लो मेरे पास दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये दोनों विराम में हैं। मैंने कहा इस पे बल लगाइए, इसे एक आदमी ने धकेल दिया और इसे एक आदमी नहीं धकेल पाया। इसे धकेलने के लिए
2 आदमियों की ज़रूरत पड़ी। तो सोचिए इसमें ऐसा क्या है कि इसे धकेलने के लिए 2 आदमी चाहिए, इसे धकेलने के लिए 1 आदमी चाहिए। तो हमने अपना नॉलेज लगाया, हमने कहा कि भाई इसमें द्रव्यमान कम है, इसमें द्रव्यमान, इसे एम से डिनोट करते हैं, कम है, और इसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी इसमें एम अधिक है। नॉलेज लगाया हमने अपना, हमने क्या कहा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसे धकेलना आसान है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उसे धकेलना मुश्किल है। तो धकेलने का ज़्यादा विरोध इस वस्तु ने किया या इसने किया? विरोध का मतलब तुम धकेलना चाह रहे इसे और इसे, जल्दी कौन निकल गई? तो जल्दी ये निकल जाएगी, ये देर में निकलेगी। अर्थात इसने ज़्यादा विरोध किया। क्या विरोध किया? तुम धकेलना चाह रहे, ये निकल ही नहीं रही। तो इसने क्या किया? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध अधिक किया। आप क्या करना चाह रहे? इसकी अवस्था को परिवर्तित करना चाह रहे, इसे विराम से गति में लाना चाह रहे, खिसकाना चाह रहे, और आप इसे भी विराम से क्या लाना चाह रहे? गति में लाना चाह रहे, धकेलना चाह रहे हैं इसे। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध ये ज़्यादा करेगी, ये ज़्यादा करेगी? तो आपने स्पष्ट कहा कि जिसका द्रव्यमान अधिक है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ज़्यादा करेगी, उसे धकेलना मुश्किल होगा। तो जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ज़्यादा करेगा, समझो उसका जड़त्व अधिक है। और ज़्यादा विरोध कौन करेगा अवस्था परिवर्तन का? जिसका द्रव्यमान अधिक है। तो एक सेंटेंस बन गया कि बड़ा क्लियर कट सेंटेंस बन गया कि वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अर्थात जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जड़त्व आप जानते ही हैं, मैं आपको पढ़ा चुका बार बार। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, नंबर 2 गति का जड़त्व, और नंबर 3 दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व बड़ा आसान काम है। जड़त्व का मतलब वो गुण जो वस्तुओं का अवस्था बदलने नहीं देता। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तु क्या करती है? अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। एक वस्तु विराम में रखी है, आप बल लगा रहे, वो चलना नहीं चाह रही, यानी विरोध कर रही है आपका। तो वस्तुओं का वह गुण जो उनकी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे उसे कहेंगे विराम का जड़त्व। अब अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो अपने आप नहीं रुकेगी। तो अगर आप बल नहीं लगाएंगे तो वो चलती ही रहेगी। तो उसमें ऐसा गुण है कि जो क्या चाह रहा है, वस्तु चलते ही रहे, आप क्या चाह रहे वो रुक जाए। तो वस्तुओं का वह गुण जो वस्तु की गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, जो चाहेगा कि वस्तु गति में ही रहे। तो वस्तुओं का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा उसे कहेंगे गति का जड़त्व। अब तीसरा आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का मतलब मान लो आपको कहीं मुड़ना है, आप साइकिल पे जा रहे, आपने साइकिल को कहा मोड़ पे मुड़ जा, क्या अपने आप मुड़ जाएगी? आपको ज़बरदस्ती मोड़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बल लगा के मोड़ना पड़ेगा। तो साइकिल मुड़ना चाह रही है क्या? नहीं मुड़ना चाह रही। तो साइकिल में कौन सा गुण है? मोड़ पे। साइकिल में ऐसा गुण है कि वो उसे मोड़ पे मुड़ने ही नहीं दे रहा, यानी साइकिल की दिशा को परिवर्तित करने नहीं दे रहा। जब आप मोड़ पे मुड़ोगे, साइकिल के हैंडल को मोड़ोगे, तो कौन सा गुण है हैंडल में? आप ज़बरदस्ती मोड़ोगे, तुम्हारे कहते ही मुड़ जाएगी साइकिल।
कहते तो नहीं मुड़ने की, तो उसमें कौन सा गुण है? उसमें एक ऐसा गुण है जो साइकिल के हैंडल की दिशा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। आप चाहते हैं कि साइकिल का हैंडल मुड़ जाए हल्के से बल लगाने से, लेकिन नहीं मुड़ता, आपको दोनों हाथों से बल लगा के मोड़ना पड़ता है। तो वस्तुओं का वह गुण जो उनकी दिशा परिवर्तन का विरोध करे उसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। तो 3 तरह का जड़त्व होता है, और मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा था, बल। बल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जड़त्व आपको क्लियर हो गया होगा, 3 तरह का होता है, और बल आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप या फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।